अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा टॉपिक कीमियाई केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये कीमियाई हरहरकियात। कीमियाई हरहरकियात में आज जो देखना है हमें, हरहरकियात के पहले कानून से अखज़ शुदा जो इस्तिलाहत थे, उन इस्तिलाहत में डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इससे पहले के वीडियो में डेल्टा यू यानी अंदरूनी तवानाई की तब्दीली के बारे में मुताला किया था। आज इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू में से हम क्या देखेंगे, क्यू। क्यू को क्या कहा जाता है, जज़्ब शुदा हरारत। आपको मालूम है हरहरकियात का पहला कानून, मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हरहरकियात के पहले कानून की हस्बी मसावात क्या होंगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, इससे पहले हमने यू या अंदरूनी तवानाई या डेल्टा यू अंदरूनी तवानाई की तब्दीली, इसके बारे में मुताला किया था। आज हमें काय का मुताला करना है, इस क्यू का मुताला करना है। और क्यू को क्या कहा जाता है, जज्ब या खारिज शुदा हरारत। निज़ाम के ज़रिए जज्ब भी की जा सकती है और निज़ाम के ज़रिए खारिज भी की जा सकती है। निज़ाम के ज़रिए जज्ब की जाती है तो मस्बत क्यू होगा, और निज़ाम के ज़रिए खारिज की जाती है तो मनफी क्यू होगा। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्यू इज इक्वल टू हीट और एनर्जी एब्सॉर्ब, यानी हरारत और तवानी जो जज्ब की जाती है या खारिज की जाती है उसे कहा जाता है क्यू। तो सबसे पहले हरारत के बारे में मालूमात लेंगे। पहला पॉइंट, हरारत ये तवानाई की एक किस्म है। ये जो हरारत है क्यू, ये क्या है, तवानाई की एक किस्म है जो निज़ाम और माहौल के दरमियान में तब्दील होती रहती है या मुंतकिल होती रहती है। तो इसे इट इज़ अ हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की क्या है, किस्म है। यहाँ इसीलिए हीट और एनर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, हीट इज इक्वल टू, या ये बराबर हो सकती है काय के, एनर्जी के। हीट इज इक्वल टू एनर्जी या एनर्जी इज इक्वल टू हीट। सिर्फ दोनों में इकाई, दोनों में सिर्फ कंजर्वेशन का फ़र्क है, उनके इस्तेमाल का फ़र्क है, मगर दोनों एक ही आते हैं। आए समझ में। और ये हीट और एनर्जी ये निज़ाम और माहौल के दरमियान में तब्दील होती है। हीट एनर्जी की भी शक्ल में हो सकती है और एनर्जी हीट की भी शक्ल में हो सकती है। इसीलिए कहा गया हरारत तवानाई की किस्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिस्टम एंड सराउंडिंग। दूसरा, हरारत ये निज़ाम की ना ही खुसूसियात है और ना ही हालत तफौल है। हरारत ना ही निज़ाम की खुसूसियात, ये खुसूसियात में नहीं आती, जैसा P1, V1, T1 ये खुसूसियात में आते हैं, मुहद्दिद में आते हैं, जिसकी मदद से हम किसी भी निज़ाम को डिफाइन कर सकते हैं, उसे कहा जाता है खुसूसियात। तो हरारत ये निज़ाम की खुसूसियत नहीं है और ना ही हालत तफौल है, यानी इब्तिदाई और आखिरी हालत पर मुनासिर होने वाली खुसूसियात नहीं है। क्या, क्यू यानी हरारत, जज़्ब हरारत, ये ना ही उसकी निज़ाम की खुसूसियत है और ना ही हालत तफौल है। अब हालत तफौल नहीं है, स्ट्रेस फंक्शन नहीं है, तो कौन सा फंक्शन होंगी, पाथ फंक्शन। इसीलिए क्यू को कहा गया है पाथ फंक्शन। क्यू को क्या कहा जाता है, पाथ फंक्शन। ये इब्तिदाई और आखिरी हालत पर मुनासिर नहीं होती। हाँ, हरारत होती है, मगर क्यू जो हरारत है, जो जज़्ब शुदा हरारत है, एक हरारत है जिसे हम एनर्जी कहा जाता है, हीट कहा जाता है, और दूसरी जज़्ब शुदा हरारत है जिसे क्यू कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है, अगर निज़ाम और माहौल की तवानाई यकसा हो तो क्यू की जो कीमत होती है सिफर होगी। यानी निज़ाम और माहौल दोनों की तवानाई यकसा हो तो यहाँ तवानाई, जज़्ब शुदा तवानाई की कीमत क्या आएंगी, सिफर आएंगी। मिसाल के तौर पर पहले ये देख लो, क्यू इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब निज़ाम और माहौल दोनों की तवानाई, दोनों की हरारत अगर से यकसा हो तो क्यू की कीमत क्या आएंगी, सिफर आएंगी। मिसाल के तौर पर आपने एक कप चाय लिया, गरम गरम करके एक कप चाय लिए, वो चाय को लाके बाहर टेबल पर रख दिए। वो टेबल तक कुछ देर तक चाय गरम रहेंगी, कुछ अरसे के बाद ऐसा होगा कि चाय की हरारत और माहौल की हरारत यकसा हो जाएंगी, यानी चाय ठंडी हो जाएंगी, चाय माहौल के बराबर आ जाएंगी।
तो जब निज़ाम और माहौल की तवानाई या हरारत यकसा हो जाती है उस वक्त क्यू की कीमत क्या होगी, सिफर होगी। ठीक है। उसका चौथा पॉइंट, अगर किसी निज़ाम में हरारत जज्ब होती है, अगर किसी निज़ाम में हरारत जज्ब होती है उस वक्त उसकी जो क्यू की कीमत होती है वो कौन सी होंगी, मस्बत होंगी। हरारत अगर से जज्ब हो रही है निज़ाम में, एक बात ध्यान में रखना, यहाँ निज़ाम में हरारत क्या हो रही है, जज्ब हो रही है। जज्ब हो रही है तो वहाँ क्यू की जो कीमत होंगी क्या होंगी, मस्बत। और ये मनफी कब होंगी, यस, अगर से निज़ाम की हरारत खारिज होती है तो उस वक्त क्यू की कीमत क्या होंगी, मनफी होंगी। तो ये सारा पोर्शन, इतना जो हिस्सा है वो सिर्फ क्यू या जज्ब शुदा हरारत का है। एक चीज़ ध्यान में रखना, एच को कहा जाता है हरारत, हीट, और क्यू को कहा जाता है जज्ब या खारिज शुदा हरारत। एच ये स्टेट फंक्शन है, एच क्या है, स्टेट फंक्शन है, जबकि क्यू ये स्टेट फंक्शन नहीं है। और हम क्यू काय का देख रहे हैं, हरकत के पहले कानून का दूसरा फैक्टर, हरकत के पहले कानून के हस्बी फिक्रे की या मैथमेटिकल इक्वेशन की का दूसरा फैक्टर देख रहे हैं जिसे कहा जाता है क्यू। पहला फैक्टर था डेल्टा यू जो पिछले वीडियो में देख लिए है। अब देख रहे हैं क्यू। क्यू कब जीरो होगा, जब निज़ाम और माहौल की कीमत यकसा हो, जीरो होगा। क्यू कब मजबूत होगा, जब निज़ाम हरारत को जज्ब करता है तो क्यू मजबूत होगा। क्यू कब मनफी होगा, जब निज़ाम से हरारत खारिज होती है तो क्यू क्या होगा, मनफी होगा। एक मिसाल के तौर पर, एक मिसाल के जरिए हम ये जज्ब शुदा हरारत को समझ सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ, NH3 गैस यानी अमोनिया गैस प्लस HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, ये दोनों गैसेस जब आपस में मिलते हैं तो अमोनियम क्लोराइड सॉलिड तैयार होता है। यहाँ ये क्या है, सॉलिड है, और ये भी गैस है और ये भी गैस है। दिख रहा ना, ये गैस है, ये गैस है, मगर ये क्या है, सॉलिड है। यानी ये दोनों गैसेस मिलकर एक सॉलिड तैयार कर रहे हैं। यहाँ गैस का फैला होगा कि गैस का सुकड़ा होगा, ये बताना है आपको। गैस का फैला होगा कि गैस का सुकड़ा होगा। जाहिर सी बात है, दो गैसेस जब मिलेंगे और एक सॉलिड तैयार होगा तो गैस का सुकड़ा होगा, गैस खत्म होगी और सॉलिड तैयार होगा। इसलिए यहाँ गैस का क्या होगा, सुकड़ा होगा। मिसाल के तौर पर देखते हैं, हीट और एब्सॉर्ब एनर्जी, एक सिलेंडर लेते हैं, इस्तेवाना लेते हैं, उसमें एक गैस भरते हैं। वो गैस कौन सी होंगी, अमोनियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसको एक फिशारी की मदद से बंद करते हैं, एक ढक्कन की मदद से या फिशारी की मदद से, बेवजन बेरगड़ फिशारी की मदद से क्या करते हैं, बंद करते हैं। यहाँ इसकी इब्तिदाई हालत में प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा और टेम्परेचर T1 होगा। इसे ही हम इनिशियल स्टेट या इब्तिदाई हालत कहते हैं। और ये इब्तिदाई हालत के जो मुतामिल होंगे, जो अमल करने वाले फैक्टर होंगे, वो क्या होंगे, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों गैसेस होंगे। जैसे ही ये अमल तब्दील होता है, चेंज होता है, यानी इन दोनों को आपस में अमल दिया जाता है तो गैस सुकड़ती है। और गैस के सुकड़ने की वजह से क्या होता है, पिस्टन अंदर की जानिब सरकता है, जिसकी वजह से ये जो गैस है ये काय में तब्दील हो जाती है, ठोस में तब्दील हो जाती है। ठोस में तब्दील होती है तो इसे फाइनल स्टेट कहते हैं। और इस वक्त ये P जो है वो काय में तब्दील हो जाएगा, P2 में, V काय में तब्दील होगा V2 में, और T काय में तब्दील होगा T2 में। और प्रोडक्ट क्या तैयार होता है, NH4Cl। काय की वजह से NH3 गैस और HCl गैस, ये गैसेस तब्दील होते हैं ठोस में, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ठोस में तब्दील हो जाते हैं। इस अमल के दौरान आप देख रहे होंगे ये फैली हुई गैस सुकड़ के ठोस में तब्दील हो गई है। इब्तिदाई हालत में गैस थे, आखिरी हालत में ठोस हो गए, इसलिए इसको गैस का एक्सपेंशन नहीं बल्कि इसको गैस का कॉम्प्रेशन कहते हैं। कॉम्प्रेस होके ठोस में तब्दील हो गई। ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है, इस अमल के दौरान निज़ाम से हरारत जज्ब होंगी कि खारिज होंगी, निज़ाम से हरारत खारिज होंगी। क्यों? क्योंकि दो गैसेस मिलकर एक ठोस तैयार कर रहे हैं तो हरारत क्या होंगी, खारिज। अगर से इस निज़ाम के इस अमल के दौरान हरारत खारिज होती है तो क्यू की कीमत क्या होंगी, मस्बत होंगी क्या मनफी होंगी, ये आपको बताना है। उसी तरह अगर से इस निज़ाम में हरारत खारिज होने की जगह इस अमल में
अगर से हरारत खारिज होने की माहौल से हरारत जज्ब करते थे या माहौल से हरारत जज्ब होती थी, निज़ाम से हरारत खारिज हुई और निज़ाम यहाँ माहौल से हरारत क्या हो रही है, जज्ब हो रही है। तो यहाँ अगर से देखा जाए तो क्यू की कीमत मनफी होंगी या मस्बत होंगी, ये आपको बताना है। सवाल देख लीजिए, यही आपको होम असाइनमेंट है। निज़ाम अगर से हरारत खारिज करता है तो निज़ाम के क्यू की कीमत क्या होंगी, ठीक है। और माहौल हरारत जज्ब करता है तो माहौल की कीमत, क्यू की कीमत क्या होंगी। यहाँ माहौल की क्यू की कीमत क्या होंगी और निज़ाम की क्यू की कीमत क्या होंगी, ये भी बताना है आपको। यहाँ निज़ाम हरारत खारिज करता है तो निज़ाम की क्यू की कीमत क्या होंगी और माहौल की क्यू की कीमत क्या होंगी। यानी 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 क्यू की अलग अलग कीमत आपको बताना है इस अमल की बुनियाद पर, ये पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। तो आपको होम असाइनमेंट है, विथ रीजन एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ क्यू ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी सिस्टम एंड सराउंडिंग के क्यू के वैल्यू आपको बताना है, ये मिसाल को ध्यान में रखते हुए और इन नुकात को ध्यान में रखते हुए, ठीक है।